बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन मेहनती था, लेकिन किस्मत की मार ने उसे हमेशा परेशान किया। हर दिन वह ईश्वर से प्रार्थना करता कि कभी तो उसका भाग्य बदले। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काटने गया। तभी उसकी कुल्हाड़ी एक अजीब सी चीज से टकराई। एक पुराना धूल भरा पीतल का चिराग। उसने चौंक कर उसे उठाया और कपड़े से साफ करने लगा। जैसे ही उसने उसे रगड़ा, अचानक चिराग से गहरा धुआं निकलने लगा। धुएं का एक बड़ा सा बादल बनकर एक भव्य और विशाल जिन्न उसके सामने प्रकट हो गया। जिन्न की आवाज गूंजने लगी, हे मेरे स्वामी, आप मेरे मालिक हैं। मुझे जो भी आदेश देंगे मैं तुरंत पूरा करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप मुझे लगातार काम नहीं देंगे तो मैं आपको खा जाऊंगा। अर्जुन पहले तो थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर मन ही मन खुशी से भर गया। सोचने लगा, वाह, मेरी सारी मुश्किलें अब खत्म हो जाएंगी। उसने तुरंत जिन्न को आदेश देना शुरू किया, सबसे पहले मेरे खेतों को जोत दो, फिर घर की मरम्मत कर दो, घर का सारा सामान नया ले आओ, अनाज भर दो, घर को सजाओ। जिन्न पल भर में सब काम करता जा रहा था। खेत हरे भरे हो गए, घर चमकने लगा, अनाज के गोदाम भर गए, घर में सोने चांदी के बर्तन सजने लगे। अर्जुन अब अमीर और सुखी दिखने लगा। लेकिन जिन्न फिर बोला, स्वामी, अगला काम बताइए। अर्जुन ने सोचा, अब क्या काम दूं? फिर भी उसने कुछ छोटे मोटे काम सोच कर दिए। मवेशियों के लिए चारा लाओ, कुएं की मरम्मत करो, पड़ोसी की मदद कर दो। पर जिन्न की रफ्तार इतनी तेज थी कि सारे काम चुटकियों में खत्म हो गए। अब जिन्न फिर बोला, उसकी आवाज थोड़ी गंभीर हो गई थी, स्वामी, अब कोई काम दो, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अर्जुन घबरा गया, पसीना पसीना हो गया, उसका दिमाग खाली हो गया। उसने जितने भी काम सोच सकता था सब खत्म हो चुके थे। अब जिन्न का चेहरा और डरावना लगने लगा था। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें अर्जुन को घूरने लगीं। अर्जुन दौड़ता हुआ अपने गुरु के पास पहुंचा। उसका गुरु एक ज्ञानी तपस्वी था, जो गांव के बाहर एक कुटिया में रहता था। अर्जुन ने हांफते हुए सारी कहानी सुनाई। गुरुदेव, मैंने जिन्न को ढेर सारा काम दिया, लेकिन अब मेरे पास और कोई काम नहीं बचा। वो कह रहा है कि अगर मैंने उसे काम नहीं दिया तो वो मुझे खा जाएगा। मैं क्या करूं? गुरु शांत मुस्कान के साथ बोले, बिल्कुल साधारण उपाय है, चिंता मत कर। जिन्न को एक सीढ़ी दे दो और उसे आदेश दो कि जब तक कोई काम न हो तब तक वो उस सीढ़ी पर चढ़ता और उतरता रहे। जब तुम्हें काम याद आए तब उसे असली काम दे देना। अर्जुन को यह उपाय सुनकर बड़ी राहत मिली। उसने तुरंत जिन्न को बुलाया और बोला, हे जिन्न, ये लो ये लंबी सीढ़ी। जब तक तुम्हें नया काम ना मिले तब तक तुम इस पर चढ़ते उतरते रहो। जिन्न ने आदेश माना और बिना किसी बहस के सीढ़ी पर चढ़ना उतरना शुरू कर दिया। जब अर्जुन को कोई नया काम सूझता, वह जिन्न को आदेश देता और फिर उसे वापस सीढ़ी पर भेज देता। अब जिन्न हमेशा व्यस्त रहता। अर्जुन के सारे डर समाप्त हो गए। उसका जीवन खुशहाल हो गया। जिन्न ने कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि उसे हर समय काम मिलता रहा। गहरी सीख, अवचेतन मन का खेल। ये कहानी सिर्फ एक चमत्कारी चिराग और जिन्न की नहीं है। ये हमारे मन की गहराई को दर्शाती है। हमारा मन भी ठीक उसी जिन्न की तरह है, शक्तिशाली, तीव्र गति से काम करने वाला, अद्भुत क्षमताओं से भरा हुआ। अगर हम इसे सही दिशा, लक्ष्य और काम देते रहें तो ये हमारी जिंदगी को चमत्कारिक ढंग से बदल सकता है। लेकिन अगर इसे कोई उद्देश्य न दें तो यही शक्तिशाली मन उल्टी सीधी सोचों में उलझ जाता है। चिंता, डर, निराशा, नकारात्मकता, और अंततः ये हमें ही नुकसान पहुंचाने लगता है। कई लोग जो जीवन में लक्ष्य हीन होते हैं, जिनके पास करने को कोई काम नहीं होता, उनके मन में हीनता, अवसाद, क्रोध, बुरी आदतें पनपने लगती हैं। ये वही स्थिति होती है जब जिन्न कहता है, काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सीढ़ी का रहस्य, ईश्वर का स्मरण। इस कहानी में जो गुरु ने सीढ़ी का उपाय बताया, वह केवल एक प्रतीक है,
असल में यह सीढ़ी ईश्वर का नाम स्मरण है। जब भी हमारे पास कोई विशेष कार्य न हो तो हम भगवान का नाम जप सकते हैं। इससे हमारा मन व्यस्त भी रहेगा और सकारात्मक भी बनी रहेगी। इससे हमारे भीतर की ऊर्जा इधर उधर भटकने के बजाय अच्छे कार्यों में लगी रहेगी।